था। आज हमको उसके भी आगे वाला करना है। कल जितना किया था हमने लास्ट में फोर्सेस के बारे में पढ़ा था ना, आज उसके भी आगे वाला करना है। तो तुम बच्चे पहले मुझे ये बताओ कि फोर्सेस के आगे क्या लिखा था हमने लिस्ट में? एनर्जी। एनर्जी लिखा था। चलो जी, देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है? तो एनर्जी क्या है बेटा? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो एनर्जी को ना हम बोलते हैं, आपके टेस्ट जो हुआ था, आपके ट्यूशन का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी एनर्जी आया था, ठीक है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसे एनर्जी को बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्य करने की क्षमता। सबसे पहले किसने बताया क्षमता? कार्य क्षमता भार्गवी ने बताया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो एनर्जी को हम कहते हैं कार्य क्षमता। कोई भी काम अगर हमारी मम्मी हमको दे, शंकर भैया हमको दे, स्कूल के टीचर हमको होमवर्क दे, कोई भी वर्क हमको दे, तो हमें वो वर्क करने की कितनी क्षमता है, ठीक है? मान लो शंकर भैया ने एक दिन 5 घंटे का होमवर्क दे दिया। अब मैक्सिमम बच्चों की हालत ही खराब हो गई, ठीक है? मैक्सिमम बच्चों ने 2 घंटा होमवर्क किया, 2.5 घंटा होमवर्क किया, 3 घंटा होमवर्क किया, फिर बोल दिया बस अभी तो और नहीं हो रहा, अभी जो है देख लेंगे कल, अभी शंकर भैया की छड़ी खा लेंगे, और ज्यादा तो होगा नहीं अपने से, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ ऐसे 2-3 बच्चे रहते हैं जो पूरा खत्म कर देते हैं, पूरा का पूरा। तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 घंटे की कार्य क्षमता है उनकी। कुछ बच्चों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 घंटे की है। कुछ बच्चों की कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 घंटे है। क्षमता मतलब कैपेसिटी। तुम में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्षमता बोलते हैं, क्षमता। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, इस वर्ड को ध्यान रखोगे पक्का, क्षमता। तो इसको ही एनर्जी बोलते हैं। काम करने की कितनी कैपेसिटी है किसी बच्चे में, या फिर कोई भी, जस्ट बच्चे में ही नहीं, कोई भी काम करने की क्षमता किसमें कितनी है। जैसे हमने गाड़ी के अंदर 5 लीटर पेट्रोल डाला, तो 5 लीटर पेट्रोल से हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर तक जा सकती है। ऐसे समझ लो, मान लो 5 लीटर पेट्रोल या डीजल हमने फ्यूल हमारी गाड़ी में डाला, उससे हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर तक जा सकती है। तो मैंने अगर 5 लीटर के बजाय 10 लीटर डाला होता था, तो हमारी कितनी दूर तक गई होती थी गाड़ी? 200 किलोमीटर। 200 गई होती थी। चलो 200 बच्चों, इतना किलोमीटर। बेसिक मैथ हम 200 जब साइंस पढ़ते हैं। किलोमीटर। यस बेटा, वेरी गुड। 200 लीटर इसका आंसर है। 200 किलोमीटर, किलोमीटर इसका आंसर है। तो तुम बच्चों को भी बेसिक्स बेसिक्स आते हैं। जब मैं तुमको पूछता हूँ कि 5 लीटर से गाड़ी 100 किलोमीटर तक चली गई, और मैं फिर तुमको पूछता हूँ कि 10 लीटर पेट्रोल से, डीजल से, फ्यूल से गाड़ी कितनी दूर गई थी, तो तुम बेसिक मैथ कर पाते हो कि संकल्प भैया ने 5 का डबल कर दिया 10, तो 100 का भी डबल हो जाएगा 200। पक्की बात, ठीक है? अब तुम बच्चों को एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन से बच्चे उसको सही कर पाते हैं। एनर्जी के रिलेटेड एक काम, एनर्जी मतलब क्या? काम करने की क्षमता। तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। संकल्प भैया को ट्यूशन के लिए नया प्लेग्राउंड बनाना था, है ना? ट्यूशन के लिए नया प्लेग्राउंड बनाना था। तो उधर बास्केटबॉल के नेट्स फिट करने थे, बैडमिंटन के नेट्स लगाने थे, उधर कोर्ट बनाना था लॉन टेनिस का, ठीक है? उधर चेस बोर्ड, टेबल टेनिस के सब लाने थे, काम करना था। अब ये सारा काम 10 दिन में खत्म करने के लिए 4 लोग चाहिए। तो संकल्प भैया ने 4 लोगों को काम पर रखा, और 4 लोगों ने संकल्प भैया से कहा कि हम 10 दिन में आपके बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना के तैयार कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है? 4 लोगों को रखा, कितने दिन के, और वो 4 लोगों ने क्या बोला, कितने दिन में हो जाएगा काम? 10 दिन में हो जाएगा। अगर संकल्प भैया ने, ध्यान से सुनना, 4 लोग बोल रहे हैं कि हमको काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे, तो संकल्प भैया ने अगर बोला होता कि 4 के बजाय 8 लोग रख लेते, 8 लोग, 20 दिन। बीस कितने दिन दिन में होता था? नहीं, 5 दिन, 5 दिन। 5 दिन में खत्म हो 5 दिन। जाता। 5 दिन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डबल कर लेते हैं। उनको लगता है कि भैया ने भी पीछे वाला क्वेश्चन पूछा कि 5 लीटर डीजल डालने से हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर दूर चली गई, तो 10 लीटर का डीजल डालने से गाड़ी कितना दूर जाएगी? तो उसका आंसर हमारा आया कि गाड़ी हमारी 200 किलोमीटर जाएगी। वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन मैंने तुमको पूछा कि 4 लोग, 4 पीपल, ये काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं पूरा? 10 दिनों के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो मैंने तुमको 4 का डबल कर दिया, 8 लोग। तो बहुत सारे बच्चों को लगा डबल लगेगा, 10 दिन का 20 दिन।
लेकिन 20 दिन जो है वो गलत आंसर है, एक्चुअल में 5 ही दिन लगेंगे। तुम बच्चे सोच के देखो, अगर हमको घर की सफाई करनी, दिवाली के टाइम पे हम सब घर की सफाई करते हैं, पूरा सारा डब्बे डुब्बे सब निकालते हैं, सब धो के निकालते हैं दिवाली आने से पहले, है ना, पूरी घर की सफाई होती है अच्छे से, साल में एक बार। तो तब अगर 4 लोग मिल जाए तो 10 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन अगर ज्यादा लोग आ जाए तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना, सफाई का काम। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ वर्क कैपेसिटी को। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, कि काम करने की कितनी क्षमता है, जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, काम उतना जल्दी हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे काम उतना जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, टाइम कम लगेगा काम के लिए। बात समझ आ रही है क्या बच्चों तुमको? ठीक है, अगर हम काम है ना, काम हमारा जो काम हमको दिया गया है वो एक गिवन टाइम में खत्म कर देते हैं ना, तो ये बेटा एक फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम, इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं इसको? पावर। वर्क अपॉन टाइम इसको कहते हैं पावर, ये एक फॉर्मूला होता है। सारे बच्चों ने इतना ध्यान रखने का। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, अभी तो हमने बस नाम लगाया है एनर्जी, और एनर्जी के बारे में हमको बहुत न्यू न्यू चीजें पढ़ने की है। पर पहले तुम क्या करो, बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है उसको लिख लो, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो और जल्दी से लिख लो। हाँ जी, अब सबका लिख के हो गया ना यहाँ तक? तो सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि एनर्जी भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत अलग 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 टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे 4 हाउस होते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और येलो हाउस। तुम्हारे स्पोर्ट्स के लिए 4 हाउसेस होते हैं, सबके स्कूल में होते हैं ना 4 हाउसेस। ठीक है, वैसे ही एनर्जी फोर नहीं, एनर्जी तो हंड्रेड्स ऑफ टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो हम जैसे कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक है, अभी बस ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना, तुम्हारा पूरा ध्यान बोर्ड पर रहने देना। देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा होशियार है, किसका ध्यान बोर्ड पर रहता है। तो जैसे कि अभी संकल्प भैया कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या निकाल रहे हैं? आवाज निकाल रहे हैं, साउंड। तो साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, अभी तुम सब बच्चे इस डिजिटल बोर्ड को देख सकते हो क्योंकि अभी दिन है। ठीक है, और इस बोर्ड में से भी लाइट निकल रही है, लाइट भी एनर्जी का एक प्रकार है। ठीक है, फिर सारे के सारे बच्चे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, किसके मदद से कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार की एनर्जी है। हम अगर हमारे घर में लाइट लगाए, हम अगर हमारे घर में ट्यूबलाइट लगाए और उसमें बैठे रहे तो हमको कुछ नहीं होता है। लेकिन हम बाहर सनलाइट में चले जाए, सूरज की लाइट में चले जाए, सूरज की रोशनी में चले जाए तो गर्म होना चालू हो जाए। ये इसीलिए क्योंकि हीट इज अल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सब अभी शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। या फिर ऐसे मान लो कि अभी भार्गवी गुलेल ले, गुलेल, गुलेल मालूम है? गुलेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता है क्या? नहीं, गुलेल को कुछ तो वाई, गुलेल ऐसे होता है, ऐसे वाई शेप का, और उसको डोरी, इलास्टिक डोरी लगी होती है, यहाँ पे पत्थर वत्थर लगा के निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, इसको गुलेल बोलते हैं। या ऐसे ही सिमिलर आर्मीज में कैटापुल्ट यूज होता है, कैटापुल्ट। ठीक है, मैं तुमको वीडियो फोटो बताता हूँ। तो भार्गवी ने गुलेल खींच दिया एकदम, और उसने शौर्य की तरफ गुलेल कर दिया। तो शौर्य को मालूम है अभी कि कभी भी फटका पड़ सकता है, तब कंदी टोला पड़ सकता है। ठीक है, अब वो तो भार्गवी के हाथ में, वो कब छोड़ती है, लेकिन शौर्य के मन में पहले से डर बैठ गया। जैसे ही एक गुलेल को स्ट्रेच करते हैं, या हमारे पास रबर बैंड है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, हमारे पास इलास्टिक रबर है, घर में हम लगाते हैं ना बहुत सारी चीजों पर, तो इलास्टिक रबर है, उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं किसी के पास और दिखाते हैं, तो पहले सामने वाले को पहले ही समझ आ जाता है कि फटका पड़ेगा अपने को। ठीक है, जोर से लग जाएगा अगर ये अपने को लग गया तो, है ना? चरिया, पक्का मैंने क्या बोला? चरिया का ध्यान है? हाँ, क्या बोला मैंने? ठीक है, तो ऐसी चीजों में होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिनको देखते ही अपने को इनको देखते ही अपने को मालूम होता है कि कुछ तो भी हो तो होने वाला है। ठीक है, मैं संकल्प भैया गच्ची पे गए, घर के गच्ची पे टेरेस पे गए, और वहां पे एक हाथ में तरबूज पकड़ लिया, और तुम सब बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे थे सामने, ट्यूशन की ग्राउंड पे, और तुम सब बच्चे ट्यूशन की बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पे संकल्प भैया को देखने लग गए, तो तुमको दिख गया भी शायद भैया तरबूज नीचे छोड़ेंगे।
और तरबूज नीचे नहीं छोड़ेंगे, तरबूज संकल्प है सिर्फ छोड़ देंगे, तरबूज अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गुलेल को छोड़ा तो अपने आप भागेगा, तरबूज को छोड़ दिया अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो जो चीजें अपने आप होने वाली रहती है, हाँ, वो चीजों में वो रहती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जनरली दो प्रकार की होती है। एक ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ग्रेविटी वाली, जैसे कि तरबूज वाला मैंने बताया। और दूसरी होती है इलास्टिक वाली, रबर बैंड और गुलेल और कैटापुल्ट, ऐसी वाली सारी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमारा जो पंखा है, पंखा, सबके घर में भी पंखा कूलर चल रहा होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में तो चल ही रहा है। तो ये पंखे के ब्लेड भाग रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। जो चीजें मोशन में होती है, मोशन यानी जो चीजें भाग रही होती है, जिनके पास में कुछ ना कुछ स्पीड होती है, स्पीड, भले ही रास्ते पे बाइक तुम भगाओ, भले ही तुम रास्ते पे स्कूटी भगाओ, तुम छोटे बच्चे ट्रिंग ट्रिंग साइकिल भगाओ, ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो भी भाग रही होती है, दौड़ रही होती है। कभी तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा होगा, है ना, गली से जाते टाइम, तो तुम फुल स्पीड में भागे होंगे, ठीक है, बचने के लिए। तो वो तुम्हारी कौन सी वाली एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड वाली एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी। कोई भी चीज भागती है, दौड़ती है, घूमती है, फिरती है, वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे ही हवा, अभी तुम सब पंखे के नीचे बैठे होगे तो तुमको हवा लग रही होगी, ठीक है, एयर नहीं लगती है, जो ब्लोइंग एयर रहती है, जो मूविंग एयर होती है। पेपर में आया था ना ये भी क्वेश्चन, मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। विंड के अंदर भी एनर्जी होती है। सिमिलरली सनलाइट और सन की हीट को मिला के जो एनर्जी हमको मिलती है, उसको हम बोलते हैं सोलार एनर्जी। ध्यान रहेगा क्या? सोलार एनर्जी का और एक नाम है, सोलार एनर्जी का और एक नाम है, उस एनर्जी का नाम है फोटो वोल्टाइक एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी का नाम है फोटो वोल्टाइक एनर्जी। सबने ध्यान रखना, सोलर एनर्जी का और एक नाम। विंड एनर्जी हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हवा में की ऊर्जा, पवन चक्की होती है ना, विंड मिल, उसके मदद से हम हवा की ऊर्जा ढाप लेते हैं, चुरा लेते हैं हवा से। हवा से ही हवा की ऊर्जा चुरा लेते हैं और हम खुद का फायदा उठाते हैं उससे। ऐसे ही हम बहते पानी से भी बिजली बना सकते हैं, उस वाले बिजली को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखोगे बच्चों? और एक बहुत जरूरी प्रकार की ऊर्जा होती है, जो अलग अलग चीजों के अंदर होती है, कागज के अंदर होती है, लकड़ी के अंदर होती है, कोयले के अंदर होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। अलग अलग सब्सटेंसेस को, और जनरली जो सब्सटेंस हम जलाते हैं ना, उसमें होती है। क्या हम प्लास्टिक को जला सकते हैं? हाँ, तुमने कुरकुरे, कभी कुरकुरे का रैपर जलाया होगा, चिप्स कुरकुरे का जलाया होगा पक्का, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। क्या तुम बच्चों ने कभी कागज जलाया है? कागज, पेज जलाया है? ठीक है, दिवाली के टाइम पे, है ना। अच्छा, तुमने दिवाली के टाइम पे जो सुरसुरी का बॉक्स होता है, तुम्हारा भुई चक्कर का जो बॉक्स होता है, उसको भी आग लगाई होगी, देखा होगा, आग लगाते टाइम बड़े भैया वो लोग कुटाने करते रहते हैं, है ना। तो कागज के अंदर भी क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। क्या हम लकड़ी को जला सकते हैं? वुड को जला सकते हैं पक्का, उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। कोयले को, पेट्रोल को, डीजल को जला सकते हैं? यस। तो जनरली ना, केमिकल एनर्जी किसके अंदर होती है जनरली? एक तो जो भी चीज हम खा सकते हैं फूड के अंदर, या फिर जो भी चीज हम जला सकते हैं, जिसको भी हम बर्न कर सकते हैं, उन चीजों के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ध्यान रखना, अगर मैंने तुमको परसों के दिन पूछ लिया एप्पल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो ऐसे मत बोलना भैया एप्पल के अंदर थोड़ी ना एनर्जी होती है। ठीक है, जो भी चीज हम खा सकते हैं उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। हमारा डाइजेशन भी बॉडी में होता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है पक्का। और जो भी चीज को हम जला सकते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। अब तुम बच्चे जल्दी से चार्ट लिख कर ले लो, ठीक है, जल्दी वीडियो पॉज कर लो और प्लीज इस चार्ट को नोट डाउन। चलो, इतना सबका एनर्जी वाला पार्ट हो गया ना पक्का। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक बात याद रखना, सारे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, एक सब बच्चे बात ध्यान में रखना, कि जितनी भी एनर्जी का नाम अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इन सबको जूल में गिनते हैं, जूल में। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ भैया? जूल में गिनते हैं। जूल एनर्जी का यूनिट होता है, यूनिट होता है भैया। यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर पे अगर हम शेंगदाना लेके आते हैं किराना दुकान से, तो मुझे बताओ, अपन 5 मिनट का शेंगदाना लेके आते हैं कि 10 किलो शेंगदाने लेके आते हैं? किलो में लाते हैं, किलो में, किलो में। बरोबर ना?
अगर हम हमारे घर पे दूध लेके आए तो हम 5 सेंटीमीटर दूध लेके आते हैं कि 60 सेकंड का दूध लेके आते हैं? नहीं, हम दोनों भी नहीं लाते, सेकंड का भी नहीं लाते और मीटर का भी नहीं लाते, सेंटीमीटर का भी नहीं लाते, हम लीटर में लाते हैं। 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध लीटर में लाते हैं। हर चीज का एक यूनिट होता है। वैसे ही बच्चों, सब बच्चों ने ध्यान रखने का कि साउंड एनर्जी रही तो संकल्प भैया कितने जोर से बोल रहे हैं। तो संकल्प भैया 20 जूल की एनर्जी से बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर के जूल से, 20 जूल से, ये ध्यान रखने का। एनर्जी को किस में गिनते हैं? जूल में। ऊर्जा को, एनर्जी म्हणजे काय बेटा? ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी म्हणजे का होता तुम्हारे अंदर? भैया उनको डीबी में गिनते हैं ना। हाँ जी, इधर देखो। तो एनर्जी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक एक सबसे जरूरी नाम एनर्जी का जो है, मैं तुमको कुछ नाम बता देता हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले। वर्क होता है ना, वर्क, वर्क को हम बोलते हैं कार्य। ठीक है। फिर एनर्जी होती है ना, एनर्जी, एनर्जी का नाम क्या किया हमने? कार्य क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एक होती है पावर। ठीक है, पावर को हम बोलते हैं शक्ति। सब बच्चों ने ध्यान रखना। एनर्जी को और एक नाम है, एनर्जी का एक नाम है ऊर्जा, ध्यान रखने का। ठीक है, ऊर्जा। फिर एक होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग, उसको क्या बोलते हैं? ताकत। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? बल। है ना? तुमने अगर रामायण महाभारत जैसी टीवी सीरियल देखी होगी तो उसमें बताया करते हैं कि कितना, किसमें इतना बल था, इस योद्धा में इतना बल था। तो बल मतलब शक्ति नहीं, बल मतलब स्ट्रेंथ, कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। पावर मतलब शक्ति। ठीक है, किसके अंदर कितनी शक्ति है, किसमें कितनी पावर है। जिसमें ज्यादा शक्ति होती है ना, वो काम को जल्दी खत्म कर देता है। मैंने चैतन्य को बोला कि नीचे जाओ और अपनी साइकिल उठा के ऊपर लेके आओ, और मैंने ईशान को बोला ऊपर जाओ और चैतन्य के जैसे ही सेम टू सेम और एक साइकिल है उसको ऊपर लेके आओ। तो दोनों में से मान लो चैतन्य को 2 मिनट लगे, ईशान को 1 मिनट लगा, तो दोनों में से ज्यादा शक्ति किसमें हुई? ईशान में हो। ठीक है, क्योंकि जो काम तो दोनों ने सेम किया। चैतन्य ने भी जाके साइकिल ऊपर लाई और ईशान ने भी जाके साइकिल ऊपर लाई, काम तो दोनों ने बराबर किया। लेकिन जल्दी किसने किया? ईशान ने। जो काम को जल्दी कर लेता है उसमें ज्यादा शक्ति होती है। मतलब चैतन्य में शक्ति है पर कम है, ईशान के मुकाबले हाफ है। ठीक है, चलो ये शब्द लिख लो बेटा। ये वाले शब्द सभी बच्चों ने ध्यान रखने के आगे से। ठीक है, ये वाले शब्द सारे बच्चों ने ध्यान रखने के, जल्दी से लिख लो। डन सर। डन सर। हो गया भैया। भैया भैया हो गया भैया। हो गया। चलो अभी मुझे एक बात बताओ बेटा, एनर्जी के बाद हमने क्या लिखा था अगला? लिस्ट में देखो, एनर्जी के बाद में अगला क्या लिखा था हमने? मोन्यूमेंटल। हमने लिखा मोमेंटल। था मोमेंटल। मोमेंटम। मोमेंटल। क्या लिखा था? मोमेंटम। भैया। हाँ जी, बोलिए। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, पर 2 ही मिनट, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। राघव, संस्कृति, अद्वैत। हम्म, अब सारे बच्चे मोमेंटम देखना, मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मतलब कोई चीज के अंदर कितना मोशन भरा पड़ा है। मैं तुमको दो छोटे से एग्जांपल देता हूँ, तुमको लगे मोमेंटम क्या होता है समझ जाएंगे। मैंने हाथ में एक क्रिकेट बॉल लिया, क्रिकेट बॉल।
क्रिकेट में भी वो लेदर वाला बॉल नहीं, स्माइली वाला बॉल मालूम है, स्माइली वाला बॉल, वो सॉफ्ट होता है एकदम, स्पॉन्ज का बॉल होता है, स्पॉन्ज का बॉल। तो मैंने वो स्पॉन्ज वाला स्माइली का बॉल आता है ना, वो वाला बॉल लिया। और मैंने तुम बच्चों ने मार्बल्स खेले कभी, कंचे खेले हैं? कंचे नहीं खेले तुमने? कंचों खेले को हैं। गोटी भी बोलते हैं मराठीत, गोट्या। गोट्या खेळल्यात का कधी? नहीं खेळल्या, पण देखी तो है, हाथ में लिए। ठीक है, यस भाई। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। तो मेरे पास एक स्पॉन्ज का बॉल है और मेरे पास एक मार्बल है। स्पॉन्ज का बॉल मैंने चैतन्य को हलूच मारा, हलूच, स्लोली, ठीक है। और छोटी सी मार्बल थी, वो थोड़ा सा जोर से मारी, थोड़ा सा जोर से। तो दोनों केस में चैतन्य को, और डायरेक्ट एकदम उसके कपाड़ पे मारा, फोरहेड पे, स्पॉन्ज का बॉल भी और गोटी भी। तो दोनों में से ज्यादा केस में कौन सा वाला लगेगा? मार्बल मार्बल्स। का। अभी फिलहाल लग रहा है मार्बल। मार्बल। थोड़ा सा हम चीज बदलते हैं। मार्बल। ये स्पॉन्ज बॉल बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना तुमको, तो इसके जगह पे अपन लेते हैं टेनिस बॉल। ग्रीन कलर का होता है ना टेनिस बॉल। तो अब मैंने टेनिस बॉल लिया, हड़ूच चैतन्य के कपाड़ पे मारा, फोरहेड पे, ठीक है। हलूच मैंने टेनिस बॉल लिया और हलूच उसके कपाड़ में मारा, टपक। और छोटी सी मार्बल ली और जोर से मारी। तो दोनों में से बड़ा बॉल है, उसको हल्के से मार रहा हूँ, एकदम हल्के से नहीं, एकदम हल्के से नहीं, हल्के से, हल्के से। और मार्बल है, उसको थोड़ा जोर से मार रहा हूँ। दोनों में क्या लगता है, बरोबर जैसा लगेगा? प्रेशर मार्बल, ठीक है। नहीं मार्बल और मैं जल्दी। कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसका मास ज्यादा है और उसको हमने कम स्पीड के साथ में फेंका, उससे भी हमको क्या लगेगा, झटका लगेगा। ठीक है, एक इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट। और जिसका मास एकदम कम है, छोटा सा हल्का सा है, लेकिन उसको बहुत स्पीड से फेंका, उससे भी हमको झटका लगेगा। तो हमको झटका जो लगता है, झटका हमारे बॉडी के ऊपर जो झटका हमको महसूस होता है, वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मास ज्यादा है लेकिन स्पीड कम, और कभी कभी मास कम लेकिन स्पीड ज्यादा, तो झटका तो दोनों में लगेगा ना। तो ये जो झटका हमको लगता है ना किसी चीज के कारण, एक प्रकार से समझ लो कि मोमेंटम ही होता है। एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बड़े होने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि मोमेंटम कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन कोई चीज हमारी तरफ कितने तेजी से भाग के आ रही है। तुम ट्यूशन छूटने के बाद अपने घर पर जा रहे थे, तुमने अचानक से पीछे मुड़कर देखा, तुमने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और एक बैल तुम्हारे पीछे भाग के आ रहा था, तो तुम चिल्ला के भागोगे कि नहीं भागोगे? भागोगे ना, भागोगे ना बच के उससे। और तुम ट्यूशन से घर पर जा रहे थे और तुमने अपने पीछे मुड़ के देखा, एक स्माइली का बॉल रास्ते से जोर से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम डर के भागोगे कि नहीं भागोगे? नहीं भागोगे, ठीक है। एक बैल नहीं अगर भैया। हलू हलू में फास्ट भी चल के तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, तुम कुछ देख रहा है फास्ट में, भले ही भाग भाग के नहीं आ रहा है, फास्ट में चल के आ रहा है, तब भी डर के भागोगे। और स्माइली का बॉल इतनी स्पीड में आ रहा है, तब भी भागोगे क्या? नहीं भागोगे। ये किसी चीज के अंदर कोई चीज भाग रही होती है ना, भाग रही होती है, उसको देख के हमको महसूस होता है ना, हमको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज हमको झटका दे सकती है कि नहीं दे सकती है। उस झटके को, किसी भागती हुई चीज के अंदर के मोशन को हम कहते हैं मोमेंटम। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। किसी भी भागती हुई चीज के अंदर के झटके को, वो चीज भागती 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 आएगी और हमको धड़ाम कितने जोर से झटका दे सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं मोमेंटम, ध्यान रखना। चलिए, तू सुन नहीं रही है, तेरा ध्यान किधर और है बेटा, तू बोर्ड पर ध्यान दे। देखो, ठीक है, और एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बिल्डिंग है, कांच, वो तुमने फॉरेन के पिक्चर में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के वहां होती है, उनके ऑफिस कांच के बने होते हैं, है ना, सारे ऑफिस के जो विंडोज होते हैं वो कांच के बने होते हैं। तो ऐसे ये भी कांच के बने हुए थे। अब ऐसा हुआ कि एक बार तुम बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तुम बच्चे यहाँ पे क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ये तुम्हारी बैट थी, और तुमने बॉल ऐसा मारा कि डायरेक्ट कांच ही फट गई, ठीक है। बॉल छोटा सा बॉल था, छोटा सा बॉल, लेकिन इतनी फास्ट स्पीड से मारा कि कांच ही फूट गई। तो बिल्डिंग वाले गुस्सा हो गए,
ठीक है, वो नीचे आके तुम्हारी बैट लेके चले गए, सब हो गया। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, अगले दिन तुम सुबह स्कूल को जा रहे थे, ठीक है, अगले दिन तुम साइकिल पे अपनी स्कूल को जा रहे थे, और तुमने अचानक से देखा कि यहाँ पे बिल्डिंग के पास में ना जेसीबी और क्रेन आया हुआ है। जेसीबी मालूम है तुम बच्चों को? ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग के पास में जेसीबी और क्रेन आया हुआ है। ऐसा होता है ना कुछ। और उससे उससे जो है जेसीबी से एक बड़ा सारा लोखंड का गोला लटका हुआ है रस्सी से, और वो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। ठीक है, एकदम से गोला गया धड़ा, और ये गोला हल्के से गया, हल्के से, लोखंड का गोला था, बड़ा सारा लोखंड का गोला था बिल्डिंग तोड़ने वाला, और वो हल्का सा गया, टुचुक, उसने टुचुक से मारा, लेकिन बिल्डिंग की बहुत सारी कांच फूट गई। अब ये गोले का मास था बहुत सारा, लेकिन स्पीड थी हल्की हल्की सी, तब भी कांच फूटी। और तुम खेल रहे थे क्रिकेट, तुम्हारे क्रिकेट के बॉल का तुम्हारे क्रिकेट के बॉल का मास क्या था? थोड़ा सा था, लेकिन स्पीड क्या थी? बहुत जास्त थी। और ये बिल्डिंग डेमोलिश करने वाला जो बॉल है, ठीक है, जो बिल्डिंग को डेमोलिश मतलब बिल्डिंग को गिराने के लिए काम आता है, उसका मास क्या है? बहुत बड़ा। लेकिन उसकी स्पीड क्या रखी उन्होंने? बहुत ही सी छोटी सी। लेकिन दोनों भी केस में कांच फूट रही है क्या? तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी चीज के मास के ऊपर निर्भर करता है कि वो चीज कितना झटका देगी? किसी कोई ज्यादा वजनदार है तो ही झटका देगा, छोटी चीज नहीं दे सकती क्या? या फिर किसी के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर की स्पीड के ऊपर? दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कि कोई कोई चीज बहुत टिंगू सी रहती है, छोटी सी रहती है, लेकिन उसकी स्पीड अगर फास्ट रही तो बड़ा झटका दे देगी। लेकिन कोई कोई चीज बहुत बड़ी सारी रहती है, वो एकदम स्लो स्लो ही, तो वो भी कम झटका देगी, उतना ही झटका देगी जितनी छोटी सी चीज ने दिया था। तो कोई चीज कितना इम्पैक्ट देगी कोलिजन के बाद, झटका मारने के बाद, टक्कर मारने के बाद में, उसको बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है मालूम है भार्गवी तुझे? मालूम है क्या? नहीं, देख इधर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, फिलहाल तुम बच्चों के लिए मास इनटू स्पीड। अभी तुम छोटे से हो, अभी तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हो ना, तो तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला ठीक है, चलता है। बाद में बड़े होने के बाद कुछ दूसरा होगा, फिलहाल के लिए तुम बच्चों के लिए चलता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू स्पीड। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? ठीक है, अभी तुम क्या लिखो, अभी तुम ये ड्राइंग भी निकाल लो। ठीक है, ये ड्राइंग भी निकाल लो कि कैसे तुमने बिल्डिंग की कांच तोड़ी थी क्रिकेट बॉल से। फिर क्रिकेट बॉल का मास स्मॉल एम लिखो, लेकिन स्पीड बड़ा सारा, दो लाइन में एस निकालो, देखो बोर्ड पे, मैंने क्रिकेट बॉल की स्पीड एस कितना बड़ा बताया है। ठीक है, और फिर जो डिमोलिश करने वाला बॉल है ना, लोहे का बॉल, उसका मास बहुत बड़ा है, कैपिटल एम है, लेकिन उसकी स्पीड छोटी सी एस है, टिंगू सी एस है। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड। ये सब बच्चों ने ध्यान रखने का। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम आगे जाएंगे। भाई थोड़ी सी ड्राइंग गंदी आएगी तो चलेगा ना?
हो गया। हो गया भैया। स्कूल में एक लड़के ने कांच फोड़ दिया था। मैंने फोड़ा था बचपन में, सब भाग गए मैंने थे हम भी जल्दी स्कूल से। में एक बार फोड़ा था हमारी बैच भैया। चली गई थी उस चक्कर में। चलो अभी हमारे पास में एक भैया मस्त मैंने टॉपिक है, लैट्रिन का कांच तुमको फोड़ा बहुत था। सारी चीजें पढ़ाता हूँ अभी। ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स। सब बच्चे ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होती है? मैंने तुमको कल भी बताया, हमारे ब्रह्मांड में मान लो दो चीजें, एक है भार्गवी और है एक है भार्गवी की फ्रेंड। भार्गवी अपने फ्रेंड को अपने पास खींचती है, और भार्गवी की बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है तेरे बेस्ट फ्रेंड का? बोला सबसे अच्छे फ्रेंड का। वेदिका। तो भार्गवी वेदिका को खींचती है अपने तरफ, और वेदिका भार्गवी को अपने तरफ खींचती है। ऐसे ही भार्गवी जब ट्यूशन को आ रही थी, और रास्ते में एक नीम का ट्री था, पीपल का झाड़ था, नीम का पौधा था, वो झाड़ भार्गवी को अपने तरफ खींचता है, और भार्गवी उस झाड़ को अपने तरफ खींचती है। ऐसे ही भार्गवी रोज जो मून है, मून उसको अपने तरफ खींचती है, और मून भार्गवी को अपने तरफ खींचता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी दो चीज एक दूसरे को अपने तरफ खींचती होती है। दूर फेंक रही होती है, दूर दूर जा रही होती है, कि अपने पास पास में आ रही होती है, पास पास में आ रही होती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर क्या हम बोलते हैं बच्चों इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। और तुम बच्चों को ध्यान रखना है, अगर तुम्हें पूछा गया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर तुम्हें बच्चों को पूछा गया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है, तो तुमने बोलना हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। रिपल्सिव मतलब दूर दूर करने वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, वो चीजों को पास में लाना चाहता है। एक मास है और दूसरा मास है, ग्रेविटी इन दोनों को पास पास में लाना चाहती है। हमेशा सबने ध्यान रखने का, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ध्यान रखोगे पक्का? पक्का। चलो अभी इधर ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दो। अभी होता क्या है इस चक्कर में, एक बार की बात है, ये थी अर्थ, और हमारा जो मून है ना, हमारा मून ऐसे अंतरिक्ष में कहीं तो भी जा रहा था। वो तब हमारा मून नहीं था, वो बस एक गोला था, और वो दूर जा रहा था। लेकिन अर्थ की नजर उसके ऊपर पड़ गई, अर्थ ने उसको खुद के तरफ खींचा। तो मून तो जा रहा था उधर, लेकिन अर्थ ने खींचा, इसलिए हो गया इधर। ध्यान से देखना। फिर मून आ गया यहाँ पे। अब मून को जाना था इधर, पिंक पिंक साइड में जाना था उसको, लेकिन अर्थ ने उसको वापस से खींचा, और मून को आना पड़ा इधर। अब मून को जाना था उधर ग्रीन ग्रीन साइड में, लेकिन अर्थ ने वापस से उसको खुद के पास में खींचा। अब मून को नीचे भी खींचा ही है अर्थ, और मून उधर भी जा रहा है। तुम्हारी मम्मी तुमको एक हाथ से खींच भी रहे हो, और तुम उधर भी जा रहे हो, तो तुम टेढ़े में जाओगे ना बीच में। फिर मून का मन हुआ हम जाएंगे इधर, अर्थ बोली इधर आजा मेरे पास में, तो मून फाइनली आ गया यहाँ पे। फिर मून बोला अब मैं जाऊंगा इधर, अर्थ बोली नहीं तू आजा मेरे पास में, तो मून आ गया फिर यहाँ पे। फिर मून बोला अब मैं जाऊंगा इधर, अर्थ बोली नहीं तू आजा मेरे पास में, तो मून आ गया इधर। यानी ऐसे करके, क्या तुमको दिख रहा है मून कैसे धीरे धीरे हमारे अर्थ के चक्कर मारने लग गया? क्या तुम बच्चों को समझ आ रहा है कैसे मून हमारे अर्थ के गोल 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 चक्कर मारने लग गया? समझ रहा है क्या? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, मून को खुद के पास में खींच रही थी। तो वाई डज, अगर तुम बच्चों को पूछा किसी ने कि वाई डज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अगर तुम में से किसी बच्चे को पूछा, तो तुम मून एक्सप्लेन कर पाओगे कि एक्चुअली मून वांट्स टू गो इन सम अनदर डायरेक्शन, बट द अर्थ कीप्स अट्रैक्टिंग इट। मून को जाना है किधर और दिशा में, दूसरी दिशा में, लेकिन गोपिका अर्थ उसको खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है। ठीक है, बिकॉज द अर्थ
कीप्स ग्रेविटेशनली अट्रैक्टिंग द मून। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, ये बात है। और ऐसे ही जैसे अर्थ खींचती है मून को, हमारा सन खींचता है अर्थ को, तो अर्थ उसके गोल गोल चक्कर लगाती रहती है। और अर्थ किसको खींचती है? मून को। तो मून अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। ध्यान रहेगा तुमको ये। और अर्थ का ये जो चक्कर है और मून का ये जो चक्कर है, चक्कर को बोलते हैं ऑर्बिट्स। ध्यान रखोगे, चक्कर को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स या फिर ऑर्बिट्स या फिर भारी वाली इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लैनेटरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी ऑर्बिट। प्लैनेट का ऑर्बिट, गोल गोल घूमने वाला चक्कर। मून का ऑर्बिट जो है, मून के ऑर्बिट को बोलते हैं लूनार ऑर्बिट। मून के ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? लूनार ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब गोल गोल चक्कर। जो मून हमारे अर्थ को गोल गोल चक्कर मारता है ना, उसको बोलते हैं लूनार ऑर्बिट। अरे और अर्थ सन को चक्कर मारती है ना, उसको बोलते हैं प्लानिटरी ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट। ध्यान रहेगा पक्का तुमको? पक्की बात? तो हमको ये चैप्टर, और ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं तो तुमको छोटा सा बताया, लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस सर चैप्टर का फिलहाल तुम सब बच्चे हेडिंग लगाओ ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स, और ये डायग्राम्स लिख के लो। पूछो जी, किसी को भी डाउट हो तो। सर जब अर्थ और मून ऑर्बिट करते हैं तब वो एक दोनों के ऑर्बिट में अटकने जाते हैं और फिर क्रैश नहीं होते। नहीं, वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है, लाखों किलोमीटर का, करोड़ों किलोमीटर का बीच में, कि वो क्रैश नहीं होते। और बहुत करोड़ों साल पहले, करोड़ों 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 साल पहले एक बार क्रैश हुए थे अर्थ और मून। तो हमारे अर्थ पे वाटर था। मून जब हमसे क्रैश हुआ तो हमारे अर्थ का बहुत सारा वाटर मून पे ही रह गया। इसलिए आज जब हमारे मिशंस मून पर जाते हैं ना, तुमने सुना होगा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तो मून पे जाके हमको पानी मिलता है। मून पे भी देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। हाँ, चंद्रमा पर भी पानी है। ये तो हमको 2008 में ही मालूम पड़ गया था, जब हमारे भारत देश का चंद्रयान 1 मिशन मून पर गया था, उसी समय। भैया भैया वहाँ का पानी पीने जैसा है। लेकिन वहां पे इतना भी पानी नहीं कि वहां पे वाटर पार्क बना के खेलेंगे। भैया थोड़ा सा पानी है। बोलो स्वराज। भैया मतलब कितना पानी है, मतलब कितने लीटर पानी है, क्या वो 1 बिलियन लोगों को सस्टेन कर सकता है या फिर वो 1 मिलियन में ही अपने मतलब पानी खत्म कर देगा। अभी अभी उस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन थोड़े से एस्ट्रोनॉट अगर गए तो काफी समय तक रह सकते, इतना पानी है। लेकिन उस पानी को, वो पानी डायरेक्ट मून के सरफेस पे नहीं है, थोड़ा सा आइस पड़ा रहता है और मून के अंदर खोद के निकालना पड़ता है वो पानी। तो हम अभी वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिससे कि अगली भैया बार जब हमारे एस्ट्रोनॉट मून पर जाए, तब वहां पे ड्रिलिंग करके वो पानी निकाल भैया लेंगे सारा। भैया और यहाँ से हमें बहुत ज्यादा पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया भैया वहाँ का पानी पीने जैसा है। सन बहुत पावरफुल है, इसलिए सबको अट्रैक्ट कर पाता है। वहाँ का किसी भी जगह का पानी पीने लायक होता नहीं है राम। हमारे घर का भी पानी जो है, उसको पीने लायक बनाया जाता है। भैया ठीक है। हाँ जी, बोलो बोलो डाउट। भैया अब सन अर्थ को अट्रैक्ट करता तो सन को कौन अट्रैक्ट करता। सन को अदर बड़े बड़े स्टार से अट्रैक्ट करते हैं, सारे प्लेनेट भी सन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सन को इन्फ्लुएंस जो है बड़े बड़े स्टार कर पाते हैं, और भी बड़े स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी में, वो सब। ठीक है वाला। भैया चलो वो ये वाला बड़े लिख लो। स्टार्स को कौन अट्रैक्ट क्यों मून करता। कब से अर्थ के गोल गोल चक्कर मारने लग गया? क्वेश्चन आंसर भी लिखो और डायग्राम भी निकालो। भैया पूछो। भैया जैसे हमारे अर्थ हमारे अर्थ से दूसरी दूसरी तरफ जा रहा था तब पहले हमारी अर्थ भी वैसे ही थी क्या मून के पास। तो हमारी अर्थ भी
क्या क्या? जैसे ना जो मून है वो हमारी अर्थ से हाँ दूर जा रहा था और है ना अर्थ उसको खींच रही थी, वैसे ही हाँ हाँ। हम हमारी जो अर्थ है वो सन से दूर जा रही थी और सन हमको खींच रहा था। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था। यस। भैया पूछो जी। मामी जी फोन मांग रही। चलो भैया ये हो गया। पूछिए अद्वैत जी। आप कैमरा ऑन करके बैठिए पहले। सर क्वेश्चन आंसर हो गया, डायग्राम नहीं दिख भैया। हाँ हाँ। एस्ट्रोनॉट्स कभी मार्स पे गए गए नहीं है, तो उनको पता कैसे है कि मार्स पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है? हमने वहाँ रोबोट्स और सैटेलाइट्स भेजे बेटा। अच्छा। आज धरती पे भी ऐसी बहुत सारी जगह है हमारी अर्थ, जिसमें जहाँ पर हम गए ही नहीं है वहां पे हम ड्रोन सैटेलाइट्स भेजते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे भारत देश के निकट एक पर्वत आता है जो सभी भारतीय धर्मों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। पता है कैलाश उस पर्वत। पर्वत का नाम? है ना, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। है ना। तो कैलाश पर्वत पे कोई भी चढ़ नहीं पाया है, लेकिन वहां पे ड्रोन्स भेजे जाते हैं, ऊपर की फुटेज ली जाती है। आप सबको देखना है ऊपर से कैसे दिखता है कैलाश। मैं आपको ड्रोन का फुटेज भेजूंगा ग्रुप पे आज। ठीक है। भैया और वैसे उधर ही से मेरे पास में चढ़ ही नहीं अर्थ के पाता कुछ है। बहुत ही डरावने जगहों के फुटेज है, जैसे समुंदर के डीप ओशन के अंदर के फुटेजेस, या यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है वहां के फुटेजेस। लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो तो आपको वो देखना अप्रोप्रिएट नहीं है, आप घबरा जाओगे, इसीलिए आपके उम्र में नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही मार्स, मैंने बोला ना, मार्स तो छोड़ दो, अगर हम मून पे भी गए, मून भी छोड़ दो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भी जाता है स्पेस में, तो वहां पे इतना सन्नाटा होता है। देर इज सो मच ऑफ साइलेंस, देर इज लिटरली सो मच ऑफ साइलेंस कि कोई भी एस्ट्रोनॉट घबरा जाएगा वहां पे जाके। इतना सन्नाटा होता है दूर दूर तक, चिड़िया की चीव चीव करने की भी आवाज नहीं आती है, इतना सन्नाटा होता है वहां पे। भैया भैया अर्थ पूछो का जी। नहीं आता है फिर, क्योंकि अर्थ पे तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू होते हैं, उसका आवाज नहीं जाता है वहां तक। नहीं नहीं, स्पेस में आवाज नहीं ट्रेवल कर सकता बेटा, तो वहां तक भैया आवाज ही नहीं जाता। पूछो जी। भैया जो स्पेस होते हैं, स्पेस के जो प्लैनेट्स फिर सैटेलाइट्स होते हैं, वहां पर उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते? नहीं जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, वही तो। अगर हमको मार्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिला ना तो हम उसको एलियन बोल देंगे। एलियन मतलब हर वो चीज जो धरती के बाहर मिलती है, हमारे एटमॉस्फियर और हमारे प्लेनेट के बाहर मिलती है। आज तक हमको अंतरिक्ष में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया, एक वायरस भी नहीं मिला है। जो मिला है सिर्फ अर्थ पे ही मिला है, जो भी मिला है। अगर हमको एक भी मिल जाए तो बड़ी भारी बात हो। एक मजेदार बात बताता हूँ, हालांकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तुम उसका फोटो देखना बाद में, अभी मत देखते बैठे। उसका नाम है टारडीग्रेड। एक, ये क्या होता है, ये एक भालू के जैसे दिखता है, भालू के जैसे। लेकिन ये कितना छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों को भी नहीं दिखेगा, एक धूल के दाने से भी बहुत छोटा होता है। और ये अंतरिक्ष के अंदर भी रह सकता है, टारडीग्रेड। ठीक है, ये अंतरिक्ष के अंदर भी रह सकता है, स्पेस के अंदर। तुम इसका नाम लिख लो और बाद में इसके फोटो देखना, बड़ा अजीब दिखता है ये अंतरिक्ष के अंदर कुछ घंटों तक, अगर इसको स्पेसशिप से बाहर निकाला ना, स्पेसशिप से बाहर निकाल दिया ना इसको, तब भी इतने खतरनाक अंतरिक्ष में ये 2 4 5 घंटे तक जिंदा रह जाएगा, बिना ऑक्सीजन के, बिना कोई सूट वूट पहने, ऐसे ही जिंदा रह जाएगा। भैया फिर अपन ठीक है। ने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये एग्जिस्ट करता है करके? हम अभी जैसे भैया आंखों से नहीं दिखता है, तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हमने जूम करके देखने की निंजा टेक्निक है हमारे पास में। हमारे पास अलग अलग गैजेट्स है, जैसे डोरेमोन के गैजेट्स होते हैं, वैसे हमारे पास आज अलग अलग गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके मदद से हम पता करते हैं। और कुछ और क्वेश्चंस? नहीं, वो पर्पसफुली पर्पसफुली किया गया था क्या? क्या ये
कुछ मिलना। नहीं, कोई भी चीज है ना, अभी बहुत सारी चीजें पर्पसफुली जानबूझ के भी करते हैं, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी गलतियों से मालूम पड़ती। जैसे तुम्हें मालूम है, आज से करीब 3-4 हजार साल पहले, जैसे हमारा भारत देश तो बहुत आधुनिक था, और ऐसे ही एक यूरोप जहाँ पर है, वहां पे रोम नाम का देश था। लेकिन वहां पर ऐसे माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी हुई है, तो इसका मतलब उसके अंदर भूत या चुड़ैल घुस गई है, ऐसे मानते थे। तो उस व्यक्ति को लटका के आग लगा के जला देते थे, उस पर्सन को। ऐसी मान्यता थी वहां पर उनको। और हमारे भारत देश में तो उस समय हमको पता था कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों, प्राणियों और वनस्पतियों के अलावा भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों के नहीं दिखते। उसमें भी हमने, सूक्ष्म जीवों में भी हमने अलग अलग प्रकार के जीव ढूंढ लिए थे। जैसे एक जीवों का नाम था जलचर। जलचर यानी कि जो जल में रहते हैं, जल मतलब जो पानी में रहते हैं। फिर थे दूसरे थलचर। थल मतलब जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है। फिर वायुचर, जो हवा के अंदर, वायु के अंदर रहते हैं। अगर ऐसे अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हमको पता थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें जानकारी थी। और हम हमेशा से, इंडियन माइंड जो है, इंडियन लोग जो है, हमेशा से रैशनल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में, पिछले करीब करीब 600-800 सालों में, 600 से 800 वर्षों के अंदर हम बहुत इरेशनल हो गए। कोई भी हमको कुछ बात बताता है, हम उसमें विश्वास कर लेते हैं। हम पहले ऐसे लोग नहीं थे। हजारों वर्ष पहले हम हमेशा तर्क करते थे, हम हमेशा क्वेश्चन पूछते थे। और क्वेश्चन पूछने के बाद अगर हमको सच्ची में आंसर मिलता था, तभी हम उस चीज में विश्वास करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कोई भी कुछ भी बता देता है और हम उसमें विश्वास कर लेते हैं। और हम जैसे थे, आज वेस्टर्न लोग वैसे हो गए हैं। हम बहुत लिबरल थे। लिबरल थे मतलब हम बहुत क्वेश्चन पूछा करते थे, किसी भी चीज में अंधविश्वास नहीं कर लेते थे, ठीक है। हमने तो यहाँ तक, हमने तो भगवान भी जब आए, भगवान को भी क्वेश्चन पूछा, भगवान भी बोर हो गए थे, इतने क्वेश्चन पूछे थे हमने उनको भी, ठीक है। जब श्री कृष्ण आए तो अर्जुन ने उनको क्वेश्चन पूछ पूछ के बोर कर दिया था। जब राम जी और लक्ष्मण जी का वनवास चल रहा था, तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को क्वेश्चन पूछ पूछ के बोर कर लिया था, ठीक है। जब रावण का वध हुआ, तब भी लक्ष्मण जी उसको क्वेश्चन पूछ रहे थे, ध्यान रहेगा तुमको। जब हिरण्यकश्यप था, तो हिरण्यकश्यपु को उसके बच्चे ने, प्रहलाद ने, जो कि भगवान का ही एक अंश अवतार माना जा सकता है, भक्त प्रहलाद, उन्होंने भी अपने पिता को, राक्षस थे वो, असुर थे, तब भी प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर दिया था। तो हम भारतीय लोग हमेशा से क्वेश्चन पूछते थे, कोई भी चीज में अंधविश्वास नहीं करते थे, हमेशा क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन हम पिछले भैया 200 साल में और करीब करीब 600 साल में, ज्यादा सर 200 साल में, हम इतने ऐसे हो गए कि हम क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया हमने, अंग्रेजों के डर से। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके चलते हमने क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दिया। पूछिए जी, अभी बोलिए। तो आज आज ऐसा हो गया कि आज हमारे देश में कोई भी बड़ी चीज नहीं बनती, हमको सब बाहर से मंगाना पड़ता है। हमको कपड़े, हमारे जो हमने अभी कपड़े पहने हुए हैं, ये बाहर बनते हैं, ज्यादातर बाहर के देशों में बनते हैं, वहां से आते हैं। हमने जो अभी चश्मा पहना हुआ है, वो बाहर के देशों से बन के आता है। हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये बाहर के देशों से आता है। हमारे घर में जो पेंट्स लगते हैं, ये बाहर के देशों से बन के आते हैं। अधिकतर चीजें जो हम और अगर हम बना भी सके, तो हमारे पास खुद के पास दिमाग नहीं। हम बाहर से बस वो टेक्नोलॉजी ला लेंगे और फिर इंडिया में बनाएंगे, हम खुद वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। कोई तो भी देश पहली बार ड्रोन बनाता है, फिर हमको समझ आता है, अरे हम भी बना सकते हैं। कोई तो भी देश पहली बार कोई फाइटर जेट बनाता है, उसको देखने के बाद हमको लगता है कि अरे हम भी बना सकते हैं। हमको खुद से कभी भी कोई विचार नहीं आता है, ठीक है। ओरिजिनल थॉट जो है, ओरिजिनल थॉट, ये भारतीय लोगों की बहुत विशेषता थी, जो हमसे अभी, हमारे देश से अभी चली जा चुकी है, ठीक है। सरस्वती माता इस देश से अभी काफी हद तक दूर जा चुकी है। मालूम नहीं, नाराज है हमारे देश से सरस्वती माता, ठीक है। वैसे तुम बच्चे अगर सरस्वती माता के दर्शन करना चाहो, तो पूरे भारत में उनका एक ही मुख्य मंदिर है, नांदेड़ में है वो मंदिर, ठीक है। नांदेड़ के पास में एक जगह है बासर नाम की, बासर। वहाँ पे बड़े बड़े आईआईटीएन, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स, वहाँ पे बड़े बड़े जो यूपीएससी क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, हाँ, वो वहाँ पे आते हैं नांदेड़ में, बासर को, सरस्वती माता के मंदिर को। तो तुम भी अपने मम्मी पापा को कभी बोलना कि हमको भी लेके जाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स आते हैं उस मंदिर में, सारे विद्यार्थी आते हैं, बच्चे आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। भैया हमारी पूरी चलो, फैमिली गई थी। हाँ जी, चलो अभी आगे चले क्या। सर मुझे एक डाउट है। बोलिए मिष्टी जी। साइंटिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो सब बोलते हैं कि मार्स पे लाइफ है, क्या वो सच्ची है क्या? ना जी, साइंटिस्ट अभी नहीं बोलते लाइफ है। ये ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं, जो कुछ तो भी बड़बड़ करते रहते हैं।
और अगर हो भी ना बेटा, मान लो कि हमारे दुनिया के जो सबसे होशियार साइंटिस्ट है, शायद उन्हें मालूम भी होगा लाइफ है, और शायद उन एलियन से वो मिले भी होंगे, और क्या पता शायद वो बहुत होशियार एलियन ना हो, वो डॉगी, वो कैट और वो चिंपांजी ऐसे एलियंस हो सकते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं है। या हो सकता है सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो। अगर इतना भी रहा ना, तो जो हमारे सबसे दुनिया के सबसे जस्ट हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे जो होशियार साइंटिस्ट है, वो हम आम लोगों को जल्दी नहीं बताएंगे, बताएंगे लेकिन 50 साल बाद, 100 साल बाद, धीरे धीरे बाद में बताएंगे। ठीक है, ये सारे, क्योंकि इससे बहुत हड़बड़ाहट हो सकती है। जिस दिन इंसानों को पता चलेगा कि दूसरे भी प्लेनेट पे लाइफ है, तो ठीक है। लेकिन अगर इंसानों को पता चल गया कि वो लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट पे वो हमसे भी ज्यादा आधुनिक है, वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, उनके पास बड़े बड़े स्पेसशिप है, वो कुछ घंटों के अंदर इतने दूर से हमारे अर्थ तक आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको डर लगेगा। जैसे हमारे धरती पे जो फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल रहते हैं, उनको इंसानों से डर लगता है, क्यों? इंसान उनके बड़े बड़े जंगल काट देते हैं, इंसान उन वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं, जू में रखते हैं, इंसान उनका शिकार करते हैं। नहीं, वैसे ही पर क्यों, और वो वाइल्ड एनिमल को हमसे क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको मालूम है इंसान हमसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनको डर लगता है। इंसानों के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इसलिए उनको हमसे डर लगता है। वैसे ही जिस दिन इंसानों को मालूम पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में कोई है जिसके पास हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हमको भी डर लगेगा। क्योंकि हम प्राणियों के साथ जो भी कुछ करते हैं, शायद वो भी लोग हमारे साथ ऐसे ही करे, वो एलियन भी हमारे साथ ऐसे ही करे, हमको पकड़ के पिंजरे में बंद करके रखे, है ना, हमको गले में चेन बांध के रखे, घर में भाव भाव करने के लिए, हमको पिंजरों में बंद करके रखे, या हमारे अर्थ पे आके हमारा सर्वनाश कर दे, हमारे बड़े बड़े शहर चंद मिनटों के अंदर उड़ा दे, खत्म कर दे पूरे के पूरे। ठीक है, तो जो हमको हमको डर इसलिए लगता है क्योंकि हम दूसरों के साथ जो करते हैं वो हमारे साथ ना हो। हमें ऐसे लगता है अगर हम प्राणियों के साथ अच्छा रहते थे, तो शायद हमें एलियंस का भी डर नहीं रहता था। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, अगर उन्हें पता भी हो तो वो बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, वो शांत रहेंगे इस बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में खलबली हो जाएगी एकदम, लोग बहुत अफरा तफरी हो जाएगी, अलग अलग लोगों के अलग अलग चर्चा ओपिनियन हो जाएंगे। और जितना मुझे लगता है, मैं जितना समझदार हुआ हूँ, मैं जब बच्चा था तब मुझे भी लगता था मार्स पे एलियन में, बहुत पढ़ते रहता था, ये सब चीजों के बारे में बहुत पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, गूगल पे पढ़ता था, सब कुछ। लेकिन अब मैं जितना होशियार हूँ, समझदार हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि बाहर अभी फिलहाल तो कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, दूसरी दुनिया का कोई एलियन अभी तक तो हमें नहीं मिला है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं मिला है। और जिस दिन मिल जाएगा मैं सबसे पहले तुम बच्चों को बता दूंगा, ठीक है? मुझे अगर मालूम पड़ गया, मैंने अगर देख लिया, तो मैं तुमको बता दूंगा पक्का। भैया साइंटिस्ट ने अभी एक रिसर्च किया है क्या देयर इज वन मोर प्लैनेट लाइक अर्थ, वहां पे भी पानी एग्जिस्ट करता है। पानी है लेकिन लाइफ है कि नहीं ये नहीं मालूम। पानी तो बहुत जगह है, मून पे भी है। तुमको पता हो एक सैटर्न नाम का प्लेनेट है ना, उसका एक चंद्रमा है, जैसे हमारे अर्थ को चंद्रमा मेरे है ना, टाइटन चंद्रमा बहुत है। ज्यादा तो पानी उसका, होता है हाँ, ना। उसका एक मून है, टाइटन है, वहां पे तो पेट्रोल और डीजल की नदियां बहती है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की नदियां है वहां पे, तालाब है, बड़े बड़े समुंदर है पेट्रोल के, डीजल के। ठीक है, हो सकता है शायद वहां पर भी भैया लाइफ हो, सच्ची वहां में। के लोग, हाँ और हो सकता है वहां के लोग पेट्रोल पीते होंगे। हम, हमारे धरती पे पानी है, हम बने तो हम पानी पीते हैं, हमको पानी से कोई डर नहीं लगता, आग से लगता है। तो उन लोगों को शायद पेट्रोल से डर नहीं लगता, आग से भी डर नहीं लगता, पानी से लगता होगा, क्या मालूम, किसी चीज से लगता होगा, या हो सकता है कुछ दूसरा। हमको एसिड से डर लगता है, उनके घर पे अगर हमने एक मैच स्टिक डाल दी तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन क्या पता उनके घर पे, उनके प्लेनेट पे ऑक्सीजन भी होगा क्या? हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, वो शायद मीथेन गैस ब्रीथ इन करते होंगे, कुछ अलग होगा। ठीक है, जैसा भी होगा, जिस दिन अगर हमें मालूम पड़ा कुछ, तो तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा, दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। अगर बाकियों से पहले मुझे मालूम पड़ गया तो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? चलो, आज का क्लास हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स का खत्म करते हैं।